जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो है हम बात करने वाले हैं आपसे लिपिड्स के बारे में। और लिपिड्स बजाते खुद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको समझने में थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ लिपिड्स के बारे में और आसान तरीके से दूँ ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशंस आएंगी वो आपको मिलती रहें। तो अगर हम बात करें लिपिड्स की स्टूडेंट्स, तो जो लिपिड्स हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स जो हैं ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। और दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपने पढ़ा था कि आपके पास जो है कार्बोनाइल, उसकी एक साइड पे जो है वो हाइड्रोक्सी होता है और एक साइड पे जो है वो अल्काइल होता है। अब साइंसदानों का ये मानना है कि अगर जो अल्काइल ग्रुप है, वी यूज्ड टू कॉल इट एज अल्काइल ग्रुप, तो जो अल्काइल ग्रुप है अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत ज्यादा हों, इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन्स, तो आप इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है एक नाम दे सकते हो फैटी एसिड का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम CH3 लगा दें R की वैल्यू, तो ये बन जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है ये भी एक फैटी एसिड होगा, लेकिन ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल जो R की वैल्यू है वो लगा देते हैं C2H7, तो ये होगा प्रोपेनोइक एसिड। और जो प्रोपेनोइक एसिड है आप कह सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है टोटल 3 है और ये अब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बात जा रही है। इस तरह आप अगर C3H9 लगा दें या C3C4H11 लगा दें, तो इस तरह ही आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते चले जाएंगे, यानी जो फैटी एसिड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो बात है आप सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए रिलेटेड फैटी एसिड्स। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो फिर शायद लिपिड्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। ये आज के इस लेक्चर के बाद आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ जानी चाहिए। बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो अब सिर्फ जो लिपिड्स होते हैं, आप कह लें कि सिंपल फैटी एसिड्स भी लिपिड्स हो सकते हैं, लेकिन आप इनको सिर्फ सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। लेकिन लिपिड्स कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, यानी जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये मजीद अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। कैसे? सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी कि देयर आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, यानी यही फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अगर मिल जाए तो फिर ये कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड्स बन जाते हैं। उसकी बात करते हैं। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आप सबको फॉर्मूला आना चाहिए उसका। So that is the formula of glycerol। अब ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये है ट्रायोल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायोल क्या है, और ये प्रोप ट्रायोल है। प्रोप मीन 3 कार्बन, ट्रायोल मीन 3 अल्कोहलिक ग्रुप रखने वाला मॉलिक्यूल। ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। जिस तरह आपने एक सिंपल अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज ROH। ठीक है, जिस तरह आपको कोई अल्कोहल का नाम याद होगा CH3OH या C2H5OH, मिथानॉल, इथानॉल। इस तरह ये प्रोपानॉल है, लेकिन ये प्रोपा ट्राइनॉल है। प्रोपा ट्राइनॉल क्यों है? इसका नॉल भी कह सकते हैं, प्रोपा ट्राइनॉल। अब ये इसको एक कॉमन नेम अगर हम दें तो इसका कॉमन नेम होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ऑल आखिर में इंडिकेट करता है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये मॉलिक्यूल एक बैकबोन साबित होता है लिपिड्स को कॉम्प्लेक्स करने के लिए। देखिए, सिंपल लिपिड फैटी एसिड्स हैं, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर लिपिड्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो ये बैकबोन के तौर पे ऐड होता है। अब मैं यहाँ से क्या बात कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट।
सो गाइस, अगर हम फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को देखें, हमने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इन्वर्ट कर दिया आपके सामने। अब यहाँ पे मैं लेट्स से दैट कि एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले रहा हूँ, फैटी एसिड ले रहा हूँ, सॉरी। अब देखें जितने OH ग्रुप है मैं उतने फैटी एसिड्स लूंगा। लेट्स से दैट कि मैं 3 फैटी एसिड्स ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं। ओके, सो here is fatty acid number 1, fatty acid number 2, and there we have another fatty acid number 3. तो ये 3 फैटी एसिड्स हो गए। अब आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जो है पानी को आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये OH ग्रुप रिलीज हो जाए और ये हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज हो जाए, तो हाफ बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, हाफ बॉन्ड ऑफ कार्बन, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट से दैट कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आउट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये OH और ये हाइड्रोजन आउट कर दें, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। सो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी आउट। इस तरह आप एक और हाइड्रोक्सी और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें, तो लुक एट दैट, इट इज गोइंग टू बी द थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। यानी 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एज अ बैकबोन जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो फिर 3 वाटर मॉलिक्यूल आउट होते हैं। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें मैंने R की वैल्यू प्लेस नहीं की है। ये देखिए, यहाँ पर ये R है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू प्लेस नहीं की है। आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं पाल्मिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स। आप इनमें उसके हिसाब से वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर और बताऊं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया है, दिस इज नोन एज ट्राइग्लिसरॉल। आप इसको सीखना चाहते हैं तो अभी कॉपी पेंसिल निकालें और इस वीडियो को 25-30 सेकंड पीछे करके तकरीबन 3 दफा देखकर जुबानी 3 दफा प्रैक्टिस कर लें, तो आपको इंशाल्लाह ये मॉलिक्यूल बनाना आ जाएगा। उसके बाद ट्राइग्लिसरॉल जो है आपने बनाना सीख लिया। सो व्हाट वी आर जस्ट थिंकिंग नेक्स्ट, इसको हम ट्राइग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं आपके बुक के सिलेबस के हिसाब से। सो गाइस, सिंपल मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है फैटी एसिड्स होते हैं। इफ वी जस्ट ट्राई टू मेक इट श्योर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर R की वैल्यू बड़ी लगा दें, यानी इसमें कार्बन कोई 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 या कोई 10, 15, 20 कार्बन लगाएं इस R के अंदर, यानी जो अल्काइल है, तो फिर ये एक फैटी एसिड कहलाएगा। और इस फैटी एसिड को हम सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। अब इस सिंपल फैटी एसिड को अगर हम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दें, अब एक ऐसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोक्सी होंगे उतने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, तो लिहाजा उस लिहाज से अगर हम डिहाइड्रेट करें, दोनों को जोड़ दें, तो फिर डिहाइड्रेशन के बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर आउट फ्रॉम द कंपाउंड, और ये हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, और ये एक कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड है। स्टूडेंट्स, आप घी खाते होंगे, स्टूडेंट्स आप ऑयल खाते होंगे, ठीक है, घी एंड ऑयल। इसमें मैं आज आपको फर्क बता देता हूँ। घी में और ऑयल में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जो घी होता है उसमें जो कार्बन के चेन होती है, जो कार्बन की कैटेनेटेड चेन है, उसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जो ऑयल होता है उसमें ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी जो कार्बन की चेन है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप बात करें लिपिड्स की, सैचुरेटेड लिपिड्स की, तो उसमें हम घी को कोड करेंगे। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड लिपिड्स की, तो उसमें हम ऑयल को कोड करेंगे। और इस तरह इन दोनों में डिफरेंस किया जाता है, यानी इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये भी घी बन जाएगा, यानी ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन घी को ऑयल में कन्वर्ट करने की भी कोई मेथोडोलॉजी होगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो नहीं बता रहा क्योंकि मुझे खुद अभी इस बात का आइडिया नहीं। अगर आपको आइडिया तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट लिपिड्स। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो अगर मैं इसमें मजीद थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, आपको मजीद थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो आई विल जस्ट टेक योर 1 or 2 more minutes. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, अभी आपने कहीं नहीं जाना। तो वो छोटी सी बात ये है, वो है रूम टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रूम टेम्परेचर जो है आपको ऑलरेडी पता भी होगा, दैट इज समथिंग लाइक 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें मैंने आपको बताया कि जो घी है और जो ऑयल है ये दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में आपको मिलते हैं। ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है और ये आपको
सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में मिलता है। एंड दैट टोटली एक्सप्लेन्स अस कि कैसे ये डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि घी में हमेशा आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी दीज कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड इन नेचर। ये अगर आप भूल जाते हैं बात तो वेरी अनफेयर। अगर आपने लिपिड्स का टॉपिक पढ़ा और आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में नहीं जानते, दैट इज टोटली अनफेयर। लिहाजा इस बात को जरा गौर से समझें। और जो ऑयल हैं दे आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स दे हैव समवेयर जो आर है, यानी जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसमें जो आर है, ये जो आर है अल्काइल है, इसमें कहीं कार्बन के दरमियान आपको मिलेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान। दैट लिटरली एक्सप्लेन दस ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो लिहाजा ऑयल हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और घी हमेशा सैचुरेटेड होते हैं और सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सो दैट्स इट। ये था आज का लेक्चर एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूँ मजीद कुछ फैटी एसिड्स के बारे में, आपकी बुक से रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा जो बोर्ड में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाती है, और ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको जितने भी एक्सप्लेन किए बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। तो उसके अलावा हम बात करेंगे आपसे हाइड्रोजनेशन के टॉपिक की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा मेरी आने वाली वीडियोस में। तो आपको यहाँ पर थंबनेल्स नजर आ रहे होंगे, इसको जरा प्रॉपर्ली आप देखें। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें चैनल का एक लिंक है, एक आपका इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर्स की तमाम वीडियोस पड़ी हैं। इसके अलावा भी आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों की मदद करते रहिएगा। शुक्रिया।